ऐसे हैं राम जी। राम जी वो हैं जिन्होंने लंका जीत लिया। उन्होंने लंका जीता, पर आपको लंका से उन्होंने एक भी रुपया लिया, एक भी सिक्का लिया? ये है राम। अरे भाई लंका जीते हैं तो लंका तो उनकी हो गई, और 1000 रुपए की लंका नहीं बनी थी, सोने की लंका थी। सोने की लंका राम जी ने जीत ली, पर जीत करके भी दशानन को मार के भी उन्होंने एक सिक्का नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं धन के लिए थोड़ा ना लड़ा था, मैं तो धर्म की लड़ाई लड़ा था, धर्म की जीत हुई बस। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ कहिए नहीं, धर्म का विजय हुआ। मैंने तो दुनिया को दिखाने के लिए युद्ध किया है कि एक नारी पे यदि कुदृष्टि कोई उठाए तो उसकी क्या, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, मैं इसलिए लड़ा था। ये है राम। राम पुरुष तो हैं, लेकिन राम जी में जितना पुरुषत्व है उतना स्त्रीत्व भी है। दुनिया को लगता है कि दुनिया के पुरुषों को लगता है कि अगर मैं जो है झुकता नहीं हूं तो मैं जो है सच्चा पुरुष हूं। आपके शब्दों में उसे क्या कहते हैं? अब वो हम यहां से नहीं कहेंगे। कहते सोचते हैं कि हम झुके नहीं तो मतलब हम सच्चे पुरुष हैं। सच्चा पुरुष वह है जो नारी का सम्मान कर पाए। सच्चा पुरुष वह है जो नारी के चरणों में सच में झुक पाए। पुरुषत्व वहां नहीं चला जाता है जब नारी के आगे कोई झुक जाता है, हाथ जोड़ लेता, नहीं, वो उसमें पुरुषत्व नहीं जाता और बढ़ जाता है। सच्चा पुरुष वो है जो नारी का सम्मान कर पाए। किसी ने कहा कि जो है जब औरत सीधी होती है, महिला स्त्री सीधी होती है तो उसको गाय कहा जाता है, और पुरुष सीधे होते हैं तो उनको बैल कहा जाता है। ऐसा क्यों? स्त्री सीधी है तो उसको गाय, और पुरुष सीधे हैं तो उनको बैल कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो बोले कि वो इसलिए क्योंकि स्त्री जो है इतनी, महिला इतनी सीधी होती है कि जिन माता पिता ने पाला 20 वर्ष तक, वो माता पिता एक बार कह देते हैं कि जो है एक बार हाथ थमा देते दूसरे हाथ में, तो पलट के पूछती नहीं किसके यहाँ भेज रही हो, पूछती नहीं। वो माता पिता ने जिसके हाथ में हाथ थमा दिया वो चली जाती है। इतनी सीधी होती है, जिस माता पिता ने पाला उसको 1 सेकंड में छोड़ के चली जाती, प्रश्न नहीं करती। बस ये सोचती माता पिता ने कहा है तो जो है हम सुखी रहेंगे, ठीक रहेंगे। इतनी सीधी होती है। पर पुरुष इतने जो है बैल होते हैं कि ऐसी स्त्री का सम्मान नहीं कर पाते। अरे अरे अरे, सम्मान नहीं कर पाते। तो यहाँ केवल यह भाव है कि स्त्री का सम्मान करने में पुरुषत्व किसी का नहीं चला जाता है। कई लोग कहते हैं अरे वो देखो वो देखो, वो नारी का जो है कितना जो है सम्मान करता है, देखो। अरे बेकार है इसका जीवन। ऐसा नहीं है। अब आप कहो राम जी ने जब सीता जी चलती हैं वहां वनवास में चलती हैं, जब उनके पैर में कांटे चुभ जाते तो राम जी निकालते, तो आप कहो कि तो राम जी में तो पुरुषत्व ही नहीं था, वो तो कांटे निकाल रहे, जानकी मैया के चरण छू रहे हैं। नहीं छूना चाहिए, भले ही जो है चुभ जाए कांटे। कृष्ण भगवान है, राधा रानी के चरण छू लेते हैं। सम्मान करने से पुरुषत्व नहीं जाता। लेकिन हाँ, बात यह है कि आजकल स्त्रियों में भी बुराई आ गई। यदि पुरुष सम्मान करे तो वो जो है वो बन जाती हैं सुरपड़खा। तो फिर उनको जो है उसी लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। स्त्री भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखे और पुरुष भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखे। पुरुषों को चाहिए, पति को चाहिए कि पत्नी से पति को प्रेम करे, और पत्नी को चाहिए कि उसके बदले में यदि पति प्रेम से बात करे, प्रेम से रहे, तो पत्नी को उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कि ये तो किसी काम का नहीं इसलिए तो मेरा इज्जत कर रहे हैं। ये दोनों कमी है ये ना, इसलिए वो सम्मान कर नहीं पाते। अब पुरुष सम्मान करे तो जो है पत्नियां जो है एकदम से वो हो जाती हैं। एक काम करो, खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से ले आओ। तो दोनों तरफ होना चाहिए। जो बड़ा है, देखो केवल पति पत्नी नहीं, भाई भाई में भी होना चाहिए। भाई भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, जो बड़ा है वह छोटे को प्रेम दे और छोटा जो है वह बड़े को सम्मान दे। यही नियम है। इस नियम से काम चले, इस नियम से यदि आप चलो तो कभी जो है विवाद नहीं होगा। बड़ा जो है वह प्रेम करे और छोटा जो है वह सम्मान करे। भाई भाई हो तो भाई भाई में भी यही होना चाहिए।
रामचंद्र भगवान की। अब देखो राम जी जो है पढ़ने जाते हैं और कल आपने कथा श्रवण की है, आपने कल यह भी सुना है कि भगवान का आज विवाहोत्सव है। तो अब समय ऐसा हो गया है और इस तरह समय गया कि अब हम कथा की ओर जा नहीं सकते। अब जाके भी क्या करेंगे, अब चलिए थोड़ा थोड़ा जो है पहुंचा देते हैं, क्योंकि कथा तो हो ही नहीं पाई। आप जानते हैं राम जी किस प्रकार जनकपुर पहुंचे, तो पहुंचा दीजिए जनकपुर मानसिक रूप से। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अब विवाह का आप सबको उत्सव भी मनाना है और समय भी ज्यादा हो रहे हैं। तो भगवान पहुंच गए कहाँ, जनकपुर। और फिर जो है जनकपुर पहुंचे तो राम जी जो है पहुंचे, तो ये तो पहले से ही पता है कि धनुष किससे टूटेगा, राम जी से धनुष टूटेगा। और किसी में सामर्थ्य नहीं कि धनुष तोड़ पाए। धनुष क्या है, तो बोले ये शिव धनुष है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। जितने राजा महाराजा आए थे सबने जो है अपनी अपनी करामात दिखा ली, अरे हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। लेकिन कोई उस धनुष को तोड़ने की बात छोड़ो, उठाने की बात छोड़ो, कोई हिला तक नहीं पाया। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। भूप सहस दस एक ही बारा, पर लगे उठावन टरई न टारा। सबने अपनी अपनी करामात दिखा ली। तब सबको लास्ट में पता चला कि भैया ये धनुष है ही नहीं, तो क्या है, बोले ये है अहंकार। और अहंकार को वही तोड़ सकता है जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो, जिसके साथ गुरुदेव हो। तो ये धनुष तो राम जी से टूटेगा। और तब तक उधर जनक जी खड़े हो गए। जनक जी ने कहा कि जो है तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखा ना विधि वैदेही विवाहो। और मैं आज जान गया निश्चर ये जो धरती है यह वीरों से विहीन है, वीर विहीन मही में जाना। अब क्या करूं, सुकृति होई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवरी रहूं का करूं। अब प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो भी अच्छा नहीं है, वचन से हट गया ऐसा कहा जाएगा। और यदि प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी, तो कुंवारी ही रहे, अब क्या कर सकता हूं, ऐसी वेदना। लेकिन जनक जी को यह भी पता है कि कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता, राम ही तोड़ सकते हैं। पर राम जैसे खड़े नहीं होंगे। राम जी क्या हैं, राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं डंडा। बिना डंडा के झंडा कैसे लहरे। अब पताका जो आप ले आओ, अरे हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने लिखा है। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। भगवान श्री राम के कीर्ति रूपी जो ध्वजा है उसके लिए लक्ष्मण जी क्या है, दंड है। ऐसे दंड स्वरूप लक्ष्मण जी को प्रणाम करता हूं, ये गोस्वामी जी ने कहा। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। तो बोले कि राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं डंडा, तो बिना डंडा के झंडा लहर नहीं सकता। वो लेके आ जाओ झंडा और ऐसे ऐसे करते रहो। और वो भी देखो हाथ से ऐसे करोगे तभी होगा, ये भी डंडा का काम कर रहे हैं। बिना डंडा के झंडा लहर ही नहीं सकता, रख दो तो ऐसे गिर जाएगा, वो लहर नहीं सकता। तो राम जी झंडा है, लक्ष्मण जी डंडा है। तो राम जी खड़े हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लक्ष्मण जी को खड़ा करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े नहीं होंगे, लक्ष्मण जी खड़े हो इसके लिए क्रोध दिलाना पड़ेगा उनको। और जनक जी जानते हैं कि उनको ऐसा कुछ बोला जाए जिससे उनको क्रोध आए, तो बस ललकार दिया उन्होंने, बोले वीर विहीन मही में जाना। मैं तो जान गया कि धरती पे वीर ही नहीं है। अब सारे तो मुंह लटकाए बैठे, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हो गए। और आज वो खड़े हुए लक्ष्मण जी छोटे हैं, 13 वर्ष के हैं, 12.5 वर्ष के, 13 वर्ष के लक्ष्मण जी हैं। और जो है जनक जी तो बड़ी उम्र के हैं, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हुए। तो लक्ष्मण जी ने आज ना तो राजा जनक कहा ना महाराजा जनक कहा, कोई विशेषण कोई कुछ नहीं लगाया, बस सीधा बोले कही जनक जस अनुचित बानी। आपने अनुचित बाणी बोली है, कुछ नहीं, जनक जी भी नहीं कहा, सीधा जनक कही जनक जस अनुचित बानी। जनक जी ने सोचा कि काम बन गया। यही तो मैं चाहता था कि ये खड़े हों, शरीर कांप रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने वो कहा, उन्होंने कहा कि आप धनुष तोड़ने की बात कर रहे हैं,
ये धनुष तोड़ने की बात करें तो ब्रह्मांड को उठा लो, और काचे घट जिमी डारो फोरी से कच्चे घड़े को फोड़ दिया जाता है, वैसे पूरे ब्रह्मांड को चूर चूर कर डालो। आप धनुष उठाने की बात कर रहे हैं, धनुष नहीं, मैं तो ब्रह्मांड को ही उठा लूं और ऐसे लेकर के दौड़ूं। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी, जनक जी ने धनुष उठाने की बात करी, ब्रह्मांड उठाने की बात नहीं करी है। धनुष नहीं उठा रहे हो आप, ब्रह्मांड ही उठा रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष है कहाँ, ब्रह्मांड में ही तो है। अब ब्रह्मांड उठेगा तो धनुष भी उठ जाएगा सतवे में। लक्ष्मण जी ने कहा काचे घट जिमी डारो फोरी। और जिस प्रकार जो है कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जैसे कमल जो है तोड़ लिया जाता है, वैसे ही जो उतनी ही आसानी से मैं इसका चाप चढ़ा दूं। लक्ष्मण जी क्रोध से कांप रहे हैं, आंखें लाल हैं और कांप रहे हैं। तब राम जी ने कहा भैया आप बैठ जाओ, हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक मैं बैठूंगा नहीं, आप खड़े हुए तो मैं बैठूं। राम जी ने कहा उसके लिए गुरुदेव का आदेश तो मिलने दो, गुरुदेव का आदेश तो मिले। अब ये आंखों से बात हो रही है। अच्छा देखो, लक्ष्मण जी क्रोध में हैं। देखो सूर्य का उदय कब होता है, पहले लालिमा छाती है, फिर सूर्य का उदय होता है। तो लक्ष्मण जी ने अपने क्रोध से, लक्ष्मण जी के क्रोध रूपी लालिमा हो गई है, अब सूर्य का उदय होगा, मतलब राम जी का उदय होगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, गुरुदेव समझ गए, उन्होंने कहा उठाऊं राम, भंजहु भवचापा, मेटम तात जनक परितापा। राम जी उठे, और राम जी कैसे चल रहे हैं, जैसे हाथी चलता है। हाथी देखो अपनी मस्ती में चलता है। अब किसी ने कहा कि आपने, गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आपने जो है राम जी को हाथी क्यों कहा, तो बोले देखो ये जो हाथी होता है इसमें भी एक विशेषता है। हाथी देखो, जब हाथी चलता है तो हाथी के आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होते हैं और हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते पड़े होते हैं, पर ये हाथी ना तो भौंकने वालों पे ध्यान देता है, ना तो प्रणाम करने वालों पे ध्यान देता है। वो हाथी को ना तो सम्मान से मतलब है, ना तो अपमान से मतलब है, वो अपनी ही मस्ती में चला जाता है। उसी प्रकार राम जी चल रहे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत्त वर कुंजरगामी। पहुंचे और धनुष के पास पहुंचे तो एक बार उन्होंने जो है सीता जी की ओर देखा, और वो जो है हाथ जोड़ करके मनाई रही हैं, सभी देवताओं को मना रही हैं। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा। जितनी सेवा आज तक हमने करी है सब लग जाए, और ये धनुष राम जी तोड़ दे। बस वो हाथ जोड़ करके बस कल्पना कर रही हैं और बार बार प्रार्थना कर रही हैं। दो पंक्ति है जो बड़ा सुंदर है। रघुबर तेरी राह निहारे, रघुबर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। सीता जी जो हाथ जोड़ करके बस देवताओं को मना रही है। आज सारा जितनी भक्ति है, पूजा हमने करी है, सब लग जाए। राम जी ने जो है शिव धनुष की परिक्रमा की, गुरुदेव को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, और राम जी ने ज्यादा समय नहीं लगाया। और हम भी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम भी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगाया राम जी। राम जी सोच रहे हैं कि कैसे धनुष को तोड़ा जाए। मेरा हाथ छोटा सा है, 13 वर्ष का हूँ, हाथ छोटे छोटे हैं, धनुष इतना बड़ा है, अभी हाथ लंबा किया तो सबको पता लग जाएगा कि जो है मेरे में शक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, पोल खुल जाएगा, क्या करूं। तो राम जी ने जो है प्रणाम किया, फिर क्या किया, एक छोर को हाथ से दबाया राम जी ने,
अब जिस धनुष को 10,000 राजा मिलके नहीं उठा पाए, उस धनुष पे राम जी ने एक छोर पे एक हाथ रखा, जब एक छोर दबाया एक हाथ से तो दूसरा छोर अपने आप ऊंचा हो गया, और जब ऊंचा हुआ तो उसमें बिजली कड़की, और बिजली कड़की, लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई, लोग आंख मींचने लगे, कितने राजा लोग सिंहासन से नीचे गिर पड़े, और उसी समय लोगों की आंखें चकाचौंध हुई, उसी समय तई क्षण मध्य राम धनु तोरा, उसी बीच में राम जी ने हाथ लंबा कर दिया, दूसरे छोर को पकड़ा और खींचा और धनुष 2 खंड हो गया। रामचंद्र भगवान 2 खंड हो गया। और जो है सभी कूद कूद करके सिंहासन से आकर के राम जी को घेर लिए, सब जो है फूल बरसाने लगे। जनकपुर के जितनी नर नारियां हैं सब आनंद का क्या कहना, आनंद हो गया। जनकपुर की महिला यही चाहती थी कि यही विवाह अति हित सब ही कह दी, इनसे विवाह हो जाए जानकी मैया का, तो इसमें हम सबका हित है। क्यों? क्योंकि यदि विवाह हो जाएगा तो रिश्तेदारी हो जाएगी, तो ये आते जाते रहेंगे, तो हम देखेंगे, तो दर्शन मिलता रहेगा, तो हमको बड़ा आनंद मिलता रहेगा। राम जी गलियों में आते रहेंगे, तो सब बड़े प्रसन्न हैं। आनंद का क्या कहना, सभी आकर के जो है घेर लिए, सब नाचने लगे। अब लक्ष्मण जी हैं, सारे राम जी को देख रहे, पर लक्ष्मण जी जनक जी को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी जनक जी को देख रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण जी कह रहे मुझे तो पहले ही पता था कि भैया हमारी धनुष तोड़ देंगे, हमारे लिए नई बात नहीं है, हमें पहले से ही पता था। पर वो जनक जी को देख रहे हैं, जो है ये कहने के लिए कि आप तो कहते थे कोई वीर ही नहीं है, जहां रघुवंश कुल भूषण श्री राम बैठे, वहां आपने ये कैसे कह दिया कि धरती पे कोई वीर नहीं? देख लो आप, हमें तो पहले से ही पता था। आनंद में, परमानंद में डूबे हुए जनक जी ने कहा कि गुरुदेव अब क्या होना चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा राजन होना क्या चाहिए? अब धनुष टूटा, विवाह तो तभी हो गया, अब केवल जो है व्यवहारिक दृष्टि से आप सीता जी को लेके आओ और जयमाला पहनाए, तब मंगल हो गया। अष्ट सखिया जो है सीता जी को लेकर के आती हैं और ला करके उनके राम जी के समक्ष विराजमान कर दिया। अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम शांत गंभीर खड़े हैं। सखियों ने कहा राघव जी झुक जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा झुकना मत भैया, झुकना नहीं है बिल्कुल। सखियों ने कहा झुक जाइए महाराज। क्यों? क्योंकि सीता जी छोटी है। अब संत तो ऐसा कहते कि 9 वर्ष की सीता जी थी और 13 वर्ष के राम जी, तो छोटी हैं। सखिया कहती हैं झुक जाइए, लक्ष्मण जी झुकने नहीं दे रहे हैं। सखिया निवेदन कर रही हैं, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। अब देखो अभी राम जी पधार रहे हैं, तो ऐसे सोने सोने से मत रहो, उनका अच्छे से स्वागत करो खूब। अभी राम जी दुल्हा सरकार पधार रहे हैं, तो खूब अच्छे से स्वागत करना है। और कुछ लेके तो आए नहीं होगे खाली हाथ, बस चले आते हो दौड़े दौड़े। देखो तो ये इतने होशियार हैं कि खाली हाथ दौड़े दौड़े चले आते हैं। कुछ लेके आए होंगे, फूल पुष्प, बाप रे। देखो तो ऐसे दुल्हा स्वागत करोगे?